हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईएमआरएस मेंस के बारे में। मेरा क्या एक्सपीरियंस था ईएमआरएस को देने का, ईएमआरएस के प्री के बारे में, मेंस के बारे में, और क्या कट ऑफ हो सकती है। क्या कुछ मुझे लगता है कि शायद मैंने मेंस में मिस्टेक की हैं, या शायद मिस्टेक नहीं कहूँगा, शायद वो चीज़ें अलाइंड थी कि वैसे हों। मैं ईएमआरएस के प्री के बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ शॉर्ट में, फिर हम अपन ईएमआरएस मेंस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत फिर कटअप के बारे में बात करेंगे। ईएमआरएस प्री का जो एग्ज़ाम था, मुझे जहाँ तक रिकॉल हो पा रहा है, 14 दिसंबर को ईएमआरएस का जो प्री है, जो टियर 1 है, वो हुआ था। और प्री अच्छा गया था। और सबसे ट्रिकी मेरे को जो लगता है ईएमआरएस के एग्ज़ाम में, जो कि टेक केयर करना चाहिए, ऑल्दो मेरा कोई इशू नहीं हुआ, बट मुझे जहाँ तक फील हुआ, क्योंकि मैंने लैंग्वेज जो सेक्शन है उसको प्रिपेयर नहीं करा था और डायरेक्ट एग्जाम में गया था। दो आई फील कि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो वो सेक्शन को मैं सोच के गया था कि अच्छा कोई नहीं है, टोटल 12 मार्क्स ही लाने हैं अपने को, कलेक्टिवली तीनों मिला के। दो आपके जो हिंदी, अगर आप ऑप्ट करते हैं जो लैंग्वेज का वो ऑप्ट करते हैं वो, और हिंदी इंग्लिश दो हो गया था, तो मैंने इंग्लिश ही ऑप्ट किया था। तो प्री में मुझे एक वो ट्रिकी पोर्शन लगा, और उस टाइम पे शायद रियलाइज नहीं हुआ, बट एग्जाम जब जब मैं प्री का दे के आया और जब मैं आंसर की मिलाया, मतलब बिफोर द रिलीज ऑफ आंसर की यूट्यूब वगैरह पे, और बाद में ऑफिशियल आंसर की से भी मिलाया, तो मुझे लगा कि शायद इसमें हो सकता था दिक्कत। हुआ नहीं दिक्कत, बट मुझे लगता है कि ऐसे आगे अपकमिंग एग्जाम में अगर ईएमआरएस का कोई एग्जाम देता है, या मैं खुद भी ईएमआरएस का दोबारा एग्जाम देता हूँ इफ इन केस, तो मैं इसके जो लैंग्वेज सेक्शन है उस पे पूरा वर्क करने का मेरा जो है वो प्रायोरिटी रहेगा कि दैट आई शुड वर्क फॉर द लैंग्वेज सेक्शन, not take it lightly. Although I scored I mean really well, so I had scored, I guess, so around 76 marks in the pre, and the cutoff portion of pre, right, was around 70 point something, I guess, so 70 point something or 71 in the TGT-CS. For PGT it was below, and for PGT also language section was a bluff. So how you can prepare for the EMRS, अगर कोई अपकमिंग मेरे वीडियो से किन्हीं को एक्सपीरियंस मिले, तो वो जरूर लैंग्वेज सेक्शन पे ध्यान दे। तो ये हो गया, और बाकी सब जो पोर्शन थे आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला पोर्शन और आपका सीडीपी वगैरह, वो मुझे सॉर्टेड लगा, वो सिंपल लगा मुझे, उसमें ज़्यादा कुछ इशू नहीं था। दूसरा, फिर मैंने वो जो 10 मार्क्स के अपने करंट अफेयर्स और वो सारा जो पोर्शन स्टैटिक वाला आता है, मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा था, एग्जाम के पहले ही देखा था। ऑल्दो वो उसमें 7 या 8 मार्क्स के आसपास में ले आ पाया था। आई थिंक 9 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट करे थे, एंड रेस्ट तो आपको पता ही है, कंप्यूटर का मेरा सब्जेक्ट था, तो वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन अगेन मैंने नहीं देखे थे, उसमें 14 के आसपास आ गया था। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस। एक ही मैं यहाँ से टेक अवे ले जाना चाहूँगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई छोटा भाई बहन रहता, या आप जैसे हैं, अगर आप कोई देख रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप प्री के अंदर लैंग्वेज सेक्शन को अच्छा वर्कआउट करके जाएं, और हर सेक्शन को कोशिश करें आपका एक्सपीरियंशियल सीडीपी इन सब में मार्क्स लूज ना हो, लैंग्वेज में बिल्कुल कोई ब्लफ ना हो, और थोड़ा थोड़ा आप बाकी सेक्शंस को भी जरूर ध्यान दें। रीजनिंग जो है वो बहुत स्कोरिंग रहता है, इजी रहता है, पूरा बना दीजिए, बहुत भारी वारी नहीं रहता है, राइट। मैंने भी रीजनिंग कुछ वैसा प्रैक्टिस नहीं किया था खास, बट हाँ, डिसेंटली मैंने लास्ट के, आई थिंक सो, टाइम क्रंच था, ये मेरे के पेपर थोड़ा मुझे लेंथी दिखा, प्री का मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो वो थोड़ा लेंथी दिखा मुझे, बट हाँ ठीक था, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। तो ये प्री का एक टेक अवे मैंने बताया। तो नेक्स्ट टाइम अब तो अपन जब भी एग्जाम दें, इवन मैं भी दूं, या मैं अगर जूनियर माई सेल्फ को अगर सजेस्ट करूं, या मेरे कोई भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सजेस्ट करूं, तो मैं बोलूंगा कि आप सारे सेक्शंस को अच्छे से कवर अप करके जाए और एनालिटिकल क्वेश्चंस बनाएं।
मैंने देखा है काफी जो यूट्यूब के अंदर या बुक्स के अंदर, राइट, उस तरह के क्वेश्चंस मिसिंग है जहाँ पे आपका एनालिटिकल है। तो आपको पता है एनईपी, अब जो एनईपी है, राइट, तो सीबीएसई, दे आर मोर इनटू आस्किंग नाउ क्वेश्चंस व्हिच आर मोर एनालिटिकल इन नेचर। तो आप उस पे वर्कआउट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो एनालिटिकल क्वेश्चन से सॉल्व करें एंड दैट वुड बी गुड, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द मेंस। ये हमारे मेंस की अगर बात करें तो मेंस में मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, शॉकर टाइप था, क्योंकि वो जो अपन यू नो डबल लिखने का, दो दो पेज, डेढ़ डेढ़ पेज अपन लिख रहे हैं, राइट, पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं A to Z, और वहां पे आपको जाके कुछ और ही दिखने को मिलता है कि भैया यहाँ तो आपको वैसा कुछ सीन नहीं है, और सिलेबस जो है उससे बाहर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो वो थोड़ा इशू रहता है, और बिंग लिमिटेड रहता है कि वो 60 मार्क्स में आपने लिखने का खूब प्रैक्टिस कर लिया, और जो आउटपुट वाला था उसको आपने उसी ढंग से करा कि हाँ तो एमसीक्यू टाइप में आएगा, तो 40 मार्क्स का जो एमसीक्यू है आप उसको उस तरह से डील करेंगे। तो मेंस के लिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इशू होना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन एस्पिरेंट है तो उसको वहां पे थोड़ा सा फील जरूर हुआ होगा कि अच्छा यार इतना सारा रिटन प्रैक्टिस किया, बट दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर, समथिंग इज डिफरेंट। एंड टू बी पार्टिकुलर अबाउट, मैंने तो टीजीटी सीएस दिया था, तो मैं अपने ब्रांच के बारे में बताऊं तो कुछ क्वेश्चन तो सिलेबस से बिल्कुल आउट थे, वो आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं था, और वो सारे क्वेश्चंस एक्चुअली काफी ट्रिकी हो जाते हैं वहाँ पे, और काफी कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेंस के लिए ये हमारा इसका कट ऑफ, मुझे तो कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट मैं ये जरूर एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा शॉकर टाइप का फील था। ऑल्दो टैकल करने का बंदा कोशिश करता है, इतनी सारे दिनों से मेहनत कर रहा होता है, कुछ ना कुछ टैकल करने का कोशिश करता है, बट हाँ, जो चीज वो पढ़ के ही नहीं गया है या पढ़ के ही नहीं गई है, तो उसको वो क्या ही कर लेगा वहां पे, राइट। वो लिखेगा भी तो वो 1 मार्कर टाइप का क्वेश्चन है, आपको 3 4 उसमें दे दिया, 1 मार्कर करके उसी को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ नया तो टॉपिक दे नहीं रहे। ओवरऑल टॉपिक जितने सारे हैं उससे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं आपको, मेजरली 3 4 जो है उससे 90% 95% आ रहे हैं, और आपने पूरा सिलेबस को पूरा थरोली पढ़ के गए हैं, उन पर रिटन की प्रैक्टिस करके गए हैं, और आपको वहां पे 1 मार्कर क्वेश्चन दे दे कुछ आउट ऑफ सिलेबस। तो वो चीजें हैं। कुछ लोगों को एग्जाम काफी इजी भी लगा होगा मेंस का, नो डाउट, हो सकता है एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रैटेजी, राइट। कुछ लोगों ने पहले से पढ़ के रखा होगा ज्यादा बेटर तरीके से, राइट, हर सब्जेक्ट का हो सकता है। बट कुछ लोगों को वो शॉकर जरूर फील हुआ होगा जो जेन्युइन एस्पिरेंट है। तो कट ऑफ पे तो मैं ऐसा सच कुछ बोल नहीं सकता कितना कट ऑफ जाएगा, बट मुझे लगता है कि प्री का कट ऑफ एक्सपेक्टेड, सिंस मेरा अच्छा स्कोर आया था प्री में, जैसे मैंने आपको डिसेंट बोलूंगा, अच्छा क्या ही था, 76 मार्क्स, डिसेंट ही था, बट स्टिल आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ टू गो अराउंड 70। स्कोर आ रहा था आंसर की वगैरह से मिला लिया था, इतना पता था कि हाँ चलो मेंस लिखने का मौका मिलेगा, बट इतना कट ऑफ जाएगा, दैट वाज आल्सो शॉकिंग फॉर मी, राइट। इन मेंस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, राइट, सारे सब्जेक्ट के कि 1:3 में रिजल्ट देना है उनको, प्रीवियसली से कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग 130 मार्क्स का प्रीवियसली का जो क्वेश्चन हुआ था उससे डराइव करके इस वाले को ला रहे हैं। भैया वैसा थोड़ी होता है, लास्ट वाले का पैटर्न डिफरेंट था, लास्ट वाले का कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट, राइट, एंड दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। मैं जो सोच के गया था कि मेंस में आपको अगर वो रिटन वाला देंगे तो मार्क्स काफी अच्छा खासा ड्रॉप होगा, बट यहाँ पे जो आउटपुट राइटिंग या वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चंस थे, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो क्वेश्चन खत्म। उसमें क्या वो स्टेप मार्किंग करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि 1 मार्क पे क्या ये स्टेप मार्किंग करेंगे, एक तो लॉजिक ये भी लोग लगा रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यू नेवर नो, राइट। वहां पे हो सकता है, यूजुअली सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन 1 मार्क में करेंगे क्या करेंगे, तो शायद उन क्वेश्चंस में करेंगे जो थोड़ा बड़ा हो, जिसमें आपने कुछ एड्रेस किया हो कीवर्ड, या शायद ना ही करे, बिल्कुल ना ही करे, राइट। तो वो सारी चीजें हैं, कंसिडरिंग दिस ऑल द थिंग्स, राइट। एंड I think so for me, if somebody will ask, I'll say paper was moderate for me, right। मे बी कुछ लोग हों जिनको 80 85 आएगा, लेकिन इतना तो मैं प्रिटी श्योर हूँ कि मेंस का भी कट ऑफ इतना नहीं जाने वाला है,
राइट। दूसरा टेक अवे मुझे ऐसा लगता है कि भैया पूरे सिलेबस को पढ़ के, इस बार तो अनसर्टेन था राइट कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, वो रिटन वाला पूरा अनसर्टेनिटी था, बट अपकमिंग ये हमारे मुझे लगता है कि वो आपको तीन चार जो पार्टिकुलर जो टॉपिक्स है उनसे ही उनको इंटरेस्ट है पूछने में, बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे मैं टीजीटी सीएस की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पाइथन डीबीएमएस, राइट, यहीं से उन्होंने पूछा है, पाइथन डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो मैंने टॉपिक को ठीक से पढ़ा था, बट क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड की प्रैक्टिस किया था मैंने, एग्जाम्पल के तौर पर डीबीएमएस का, राइट। तो उस तरह का तो केस स्टडी बेस्ड नहीं देखा, ठीक था, डिसेंट था, बट उस तरह का नहीं था जैसा एक्चुअली पूछते हैं सीबीएसई के अंदर, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, और इवन नेटवर्किंग में भी ना, वो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन वैसा नहीं था कि आपको सिनेरियो दे दिया कि क्या कहाँ पे यूज करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। सो फार आई वुड से कि नेक्स्ट टाइम if I does not make, I'm not pretty sure of whether it would be possible or not, but I think so the cutoff would be on decent side only, right? And देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में लिखेंगे कि आपका एग्जाम कैसा रहा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्ट्रीम के, कि उसमें कितना कट ऑफ जाएगा। फॉर मी टीजीटी सीएस था, तो मुझे तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट आई थिंक सो इट विल बी ऑन डिसेंट साइड, इट वोंट गो इन 80 एंड ऑल, ये सब बोलने की बातें हैं, 80 वेटी कट ऑफ नहीं जाएगा, दिस मच आई एम प्रेटी श्योर 80 नहीं जाएगा, बट आई फील दैट 70 के अराउंड हो सकता है, राइट, 70 से ऊपर भी हो सकता है, 70-75, ये जनरल कट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट, या हो सकता है दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कट ऑफ स्टेज बिलो 70 ऑल्सो। बिलो 70 का मतलब ये नहीं कि 50 नंबर चला जाए, नहीं, हो सकता है 68, 65 और 75, this range I think so, 65 to 75 should be very decent range। 80-80 मुझे नहीं लगता है जाने का। बाकी अदर स्ट्रीम्स का क्या आपको लगता है, क्या आपको फील हुआ एग्जाम देके, एएमआरएस का आप क्या एक्सपीरियंसेस फील करते हैं? इस वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा, ताकि और जो यंगर आपके भाई बहन हो या हमारे भाई बहन हो जो भी इस वीडियो को अपकमिंग वैकेंसी में देखें, उनको जरूर एक हेल्प हो, और हम लोग सोसाइटी के लिए इसी तरह से कुछ नॉलेजेबल चीज़ें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आपने वीडियो देखा, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।